तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज कुछ खास होने वाला है, तो आज के वीडियो में हम कुछ खास करने वाले हैं। तो आज हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो हम सारे स्टाफ लोग मिल के जा रहे हैं पिकनिक। तो चलिए वीडियो पे बने रहे। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मैं बिल्कुल नहा धोवा के तैयार हो चुका हूँ और अभी जस्ट कुछ ही पलों में मैं निकलने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। लोग बाकायदे सुबह सुबह तैयार होकर पिकनिक की तैयारी कर लिए हैं। और अभी थोड़ा सा भूख लग रहा था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो हम लोग दोनों जन, मेरी बड़ी दीदी देख लीजिए, ये हमारी जो ब्रांच है, हमारा ब्रांच है, वहाँ की सी हैं। तो हमारी प्यारी बहना जी, तो देख सकते हैं हम लोग चना खा रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग झोला चक्कर लेके मैं बिल्कुल निकल गया हूँ पिकनिक के लिए। और यहाँ पर आगे आगे मैडम जी जा रही है। और यहाँ पर जैसे ही फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रांच में घुसे। ब्रांच में रात को कुछ सामान हम लोग खरीद के रखे थे, उसे निकाल कर हम लोग गाड़ी पर डाल दिए। गाड़ी पर डालने के बाद हमें टेंट वाले के पास जाना है, कुछ सामान लेना है। तो हम लोग गाड़ी पे विराजमान होकर निकल गए टेंट वाले के पास। थोड़ी दूरी तय करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए टेंट वाले के पास। तो टेंट वाले के पास जाने के बाद भैया जी से बातचीत हुआ। बातचीत में यह बात हुआ कि हमें इतना सामान चाहिए। तो सभी सामान के लिस्ट को भैया ने धीरे धीरे करके बना लिया। सभी लिस्ट के सामान दाम बता दिए और हमें बिल थमा दिए। बिल लगभग 600 के बने। फिर हम लोगों ने सामान को एक एक कर के छांट कर सभी को गाड़ी में भरना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी टाइम लगा भरने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपने गाड़ी के पिछला वाला डिक्की में डाल दिए। उसके बाद फिर हम अपने गाड़ी पे विराजमान हो गए। आगे हमें और बीएम सर लोगों को लेना है, तो हम गाड़ी को थोड़ा सने सने ही चलाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने गाड़ी में विराजमान होकर चलने लगे बीएम सर के पास। तो गाड़ी में काफ़ी वार्तालाप होने लगी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे गाड़ी को थोड़ा तेज़ करने लगे, क्योंकि बीएम सर थोड़ा दूर पे ही थे। तो फाइनली कुछ देर बाद हम लोगों ने बीएम सर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर बीएम सर हैं, काफ़ी और भी हमारे साथी लोग थे जो पिकनिक जाने के लिए रेडी थे। और यहाँ पर हमारे एक सर हैं जिनके यहाँ से हमें कुछ सामान लेना था, जो छोटा फुटका सामान था। तो उस सामान को हम लोगों ने फिर पीछे वाले डिक्की में एडजस्ट कर लिए। और फिर कैसे हम लोग इसमें 4-5 लोग हो गए थे। तो एक कार में जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन कैसे एडजस्ट कर हम लोगों ने कार में विराजमान हो गए और भैया के साथ निकल गए पिकनिक के लिए। लोग धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट के बिल्कुल समीप पहुंच जा रहे हैं। यहाँ से कुछ दिखने लगा है इस प्रकार से वहाँ का मंदिर। तो यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल है जो सारासुर नाम से प्रसिद्ध है। सूरजपुर ज़िला में पड़ता है, प्रतापपुर पंचायत जिला पंचायत में है। तो यहीं पर हम लोग आए हैं आज पिकनिक के लिए। तो यहाँ पर से दिखने लगा, हम लोग बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। तो बाकायदे धीरे धीरे कैसे सर्दी खांसी सहते मारते गाड़ी पर एडजस्ट करते हुए हम लोगों ने पहुंच गए वहाँ पर पिकनिक स्पॉट पे। फिर वहाँ से गाड़ी से उतरने के बाद बिल्कुल आराम लगा, तो आनंद की और अनुभूति हुई। उसके बाद जस्ट हम लोगों ने मंदिर की दर्शन किए। उसके बाद निकल गए हम लोग पिकनिक मनाने के लिए अच्छी जगह की तलाश में। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद सर के साथ पहुँच गए पिकनिक के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ पर हमें अच्छा जगह मिले। तो जगह की तलाश करते करते हम लोग पहुँच गए
एक ऐसे जगह पे जहाँ हमें मिल गया फाइनली वो जगह। फिर उसके बाद जगह खोजने के बाद एक और प्रॉब्लम आ गया। कुछ देर पता चला कि यहाँ पर तो बहुत ही गहरा पानी है। तो हमारे सर सोच रहे थे कि जाना है अंदर नहाने, लेकिन सर का हिम्मत काम नहीं कर रहा था, कैसे नहाओ कैसे नहाओ। तो हम सोचे कि धक्का दे दे, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले की ड्यूटी लगी थी। तो पुलिस वाले ने हमें मना कर दिया कि नहीं इधर नहीं जाना है। उसके बाद हम लोगों को एक और बात पता चली कि हमारे आरएम सर गैस टंकी ही लाना भूल गए। तो गैस टंकी लाना भूल गए तो खाना तो बनना पड़ेगा। अब इतने लोग आ रहे हैं तो पिकनिक तो मनाना पड़ेगा। तो हम लोगों को एक काम सौंप दिया गया कि जाओ आप लोग लकड़ी लेके चले आओ। तो हम लोग निकल गए लकड़ी लेने, तीनों जन, मैं, रब्बानी सर और एक और हमारे सूरजपुर ब्रांच अकाउंट। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष के साथ अपने काम को पूरा करने के लिए निकल गए। तो काफ़ी संघर्ष करने के बाद हम लोगों को लकड़ी का गट्ठर मिल गया। तो लकड़ी के गट्ठर को अभी ना लिए हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी। तो हम लोग यहाँ पर जो लोग आए थे यहाँ पर टूरिस्ट लोग, यहाँ पर खोजने लगे कि हमें कोई तो भोजन दिला दे, लेकिन भोजन देने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने आगे जैसे ही गए तो एक दुकान हमें दिखा। तो दुकान में हम लोगों ने कुछ मिठाई खरीदी। उसके बाद हम लोगों ने तीनों जन पेट पूजा किए, क्योंकि पेट में बहुत ही ज़ोर से चूहा दौड़कर आवाज़ कर रहा था कि हमें भोजन दो। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली लकड़ी के गट्ठर को खोजकर अपने सिर पे ले लिया। उसके बाद निकल पड़े हम पिकनिक की स्पॉट के पास। पिकनिक स्पॉट में हम लोग पहुंचाने के बाद जैसे ही पहुंचा लिया मैं, उसके बाद बर्तन धोने का काम भी हम लोगों को सौंप दिया गया। तो हम सभी लोग मिलकर बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर हमारे सर जो थे सिर पे हाथ रख के पता नहीं क्या सोच रहे थे। तो हम पूछे तो बताते हैं कि हमें बर्तन नहीं धोना आता। तो हम बोले हम सिखा देंगे, चलिए धोते हैं। तो उन्होंने धोने से मना कर दिया। तो हमारे मैडम जी लोग हैं जो बहुत ही होनहार हैं, तो उन्होंने बर्तन धोकर पूरी चकाचक साफ कर दिए। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब खाना कौन बनाएगा। तो खाना बनाने की यहाँ पर मीटिंग चली। कुछ देर मीटिंग चली, उसके बाद बर्तन तब तक धुल गया था। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने ऊपर में अपना जगह को स्पॉट बनाया। काट के दे देखिए क्या नज़ारा है। बाकी काफ़ी समय के बाद सर हमारे सर पे रख चुके हैं सहरा। दोबारा सहरा, लेकिन वो पीते क्या बोलते हैं चेहरा। नफीसा मैम है, गुस्सा हो रही है क्योंकि काम नहीं हो रहा है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने पीने की पानी के लिए एक प्यारा सा, आप लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में नहीं पता, हमारे भाषा में तो नदी के बगल में कहते हैं चुआड़ी करके नाम बोला जाता है। तो वही बनाया पानी मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ पीने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर साफ पानी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर पानी के बनाने के बाद यहाँ पर 3 लोग आ गए, हमें भी पानी दो करने लगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर तो पानी मिलने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने इन पर टैक्स लगाना चालू कर दिया। तो इन्होंने हम बोलते हैं कि टैक्स हम नहीं देंगे, तो हम भी बोलते हैं हम पानी नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने बिना पानी पिए ऊपर चले गए। तो हम भी उनके पीछे आ गए। तो यहाँ पर चिकन बन रहा था। हमने देखा कि हमारे मैडम जी लोग चिकन बना रहे थे, और हमारे स्टेट सर हमसे परिचय कर रहे थे कि मैं विगत 5 वर्षों में स्टेट हेड बन के दिखाऊँगा। तो हम भी बोले गुड लक, आपका दिन बहुत ही शुभ हो, हमेशा आप कार्य करते रहो। उसके बाद तत्काल हम पहुंच गए देख चिकन बन रहा है कि नहीं। तो चिकन तो अभी धो के ले आए थे। तो यहाँ पर अभी तेल उबल रहा था बाकायदे, और हमारे सर लोग यहाँ पर चिकन की तैयारी फुल टू कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर गोपाल सर हैं जो प्याज को पूरी तरह से डाल रहे हैं, भूंज रहे हैं। और यहाँ पर ये सर हैं जो हमारे ड्राइवर साहब हैं जो चिकन को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाएंगे। तो चिकन की रेसिपी मैं तो आपको शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैडम जी लोग हैं जो चिकन को देख रही हैं, ताक रही हैं और उसे बनाने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने निकल के घूमने।
घूमने जाने के बाद हम लोगों ने पहुंच चुके हैं एक ऐसे जगह पे जहां हमें मिले एक हमारे धर्मेंद्र सर, जो हमारे साथ ही आए थे लेकिन दूसरे गाड़ी पे आए थे, तो हम नहीं मिले थे। तो हम इनसे इंटरव्यू लेना चालू कर दिए। तो भैया आप बताइए, हमारा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अब हम हमारे ब्लॉग में कैसा फील कर रहे हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है। तो कुछ समय बाद इनसे बातें करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर साइड जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी बहुत ही गहरा था तो जाने में बड़ा ही दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पर पानी को पार करने की बहुत ही कोशिश करने लगे। तो उसके बाद फिर हम वापस चले आए। वापस देखिए कि चिकन पूरी तरह से बन चुका है और यहाँ पर खाने वाले भी बैठ चुके हैं। लेकिन हमें कुछ देर पता चला कि ये तो खाने वाले की भीड़ नहीं, ये तो फ़ोटो खिंचवाने की भीड़ है। यहाँ पर सर हमारे जो हम रीजनल मैनेजर सर हैं कुछ मीटिंग ले रहे थे, तो हम भी सोचे कि कुछ सेल्फी खींच ले। सेल्फी खींचने के बाद जस्ट दौरान तुरंत हम सभी का ग्रुप फ़ोटो खिंचवाने लगे। उसके बाद सभी का हमने ग्रुप फ़ोटो खींचे। उसके बाद हम भी ग्रुप में शामिल होकर साथ में पूड़ी बनाने लगे। हमारे वीएम सर गोपाल सर जो बीएम सर भी हैं, तो हम लोगों ने सभी मिल के एक साथ पूड़ी बनाए और महिला मंडल वहाँ पर खाना खा रहे हैं। इतना बोलने के बाद भी वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, हमें देने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हम क्या करें, तो हम लोगों ने उन्हें से मांगना बंद कर दिया। हम खुद ही अपना हाथ जगन्नाथ करने के बाद हम लोगों ने पूड़ी बनाई। पूड़ी पूरी तरह से बेल के हम लोग तीनों लोग बाकायदे और सर हमारे खाना भी खा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, हमको भी भूख लगने लगा। तो हम भी मांगने लगे उन लोगों से, हमें भी खाना दो। तो कोई देने को तैयार ही नहीं, हम तो भूखे चटक रहे थे। उसके बाद हम पहुंच गए खाना खाने बिल्कुल बाकायदे। तो यहाँ पर हमारे सभी साथियों लोग खाना खाने लगे, हम लोग पिकनिक में। तो यहाँ पर कुछ माहौल इस प्रकार से था कि खुद से निकाल के सब खा रहे थे, कोई किसी को दे नहीं रहा था। तो चिकन इस प्रकार से बना था ना कि स्वादिष्ट, सब खींच खा रहे थे। तो खींच के सब लोगों ने पेट भर लिया। और यहाँ पर एक मज़े की बात हमें तब पता चली कि हमारे सर का आज तो धर्मेंद्र सर जो है उनका तो बर्थडे है। तो बर्थडे में हमारे आरएम सर ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रखा था कि पता नहीं, मजाक नहीं, इतना अच्छा लगा। सर जी कहाँ से तो केक उठा के ले आए और सर का बर्थडे बड़ी ही खूबसूरत तरीके से धूमधाम से मनाया हम लोगों ने। तो वहाँ पर बर्थडे केक कटने के बाद हम लोगों ने आरएम सर को सबसे पहले हमारे धर्मेंद्र सर जी का केक खिलाया। उसके बाद सब केक के साथ पुताई चालू कर दिए। इसको नाचना है, वो रुकेगा नहीं, ये हमारा है। सबको नाचना है। अच्छा तो खियावा तो आपके साथ कोई फोटो दिखावे तो यादव जिला। हां ये बात है, आप हुआ हैप्पी बर्थडे। हां मेरा नाचना है भाई। मनीषा मैडम हैप्पी बर्थडे सबके लिए। अरे जरूरी है। अरे खाते हैं बकायदे धर्मेंद्र भैया के बर्थडे का केक हम लोग खा रहे हैं। पता नहीं कोई दिया नहीं है, लेकिन खुद से लेके खा रहे हैं। हमारे बड़े भैया जी, हाय हेलो हाउ आर यू। अब पार्टी खत्म हो चुकी है, अब सब निकलने का चांसेस कर रहे हैं। तो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा डांस कर लेंगे, तो मिलते हैं अभी डांस करने में। फुल एंजॉय हो चुका है पूरा पिकनिक स्पॉट में। हम लोग घूम चुके हैं और हम लोग जो टीम आए थे पूरे प्रतापपुर ब्रांच के, तो अभी जा रहे हैं हम लोग, बकायदे निकल चुके हैं अपने घर के लिए। काफ़ी समय हो गया है, शाम हो चुका है, तो अभी ब्रांच पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद फिर बाकी का ब्लॉग दिखाते हैं। तो बाकी रास्ते में तो बाकी आने से मैं आप देख चुके हैं और बाकी पिकनिक स्पॉट भी आप देख चुके हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक, मिलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।